prayers we were doing? सहनावतु करते हैं ना, हाँ वो एंड में करते थे। पूर्णवदम। हाँ चलिए प्रार्थना करें। आप सब स्विच ऑफ रखिए, नहीं तो बहुत ही शोर हो जाता है। ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। या मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पुनीत भाई हमें एक भजन सुनाएंगे। Start. या मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। कृष्ण राम राम बोल, राम राम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। नारायण बोल, नारायण बोल। केशव माधव बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। विठ्ठल विठ्ठल बोल, विठ्ठल विठ्ठल बोल। केशव माधव बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। Thank you so much. वेरी नाइस भजन पुनीत भाई, नाइसली सं। या Thank you so much. Very nice, very nice. या With bhai. Thank you so much. Yeah. या गैलरी व्यू। इतने समय से हम सत्संग कर रहे हैं, तकरीबन 3 या 4 वर्ष हो गए, लेकिन शायद पहली बार ये 2 सप्ताह का गैप पड़ गया। एक के बाद एक फंक्शंस थे, फर्स्ट टाइम 2 सप्ताह का गैप पड़ गया। इसके लिए 15 दिन पहले जो हमने चर्चा की थी उसके ऊपर थोड़ा हम ये वापस विचार करेंगे टू सेट द लिंक। अध्याय 2 सांख्य योग, श्रीमद् भगवत गीता। सांख्य यानी ज्ञान, ज्ञान योग। सांख्य एक दर्शन भी है। हमारे हिंदू शास्त्र के, हमारी संस्कृति के जो षड दर्शन है, 6 दर्शन, उसमें योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 6 दर्शन है। उसमें से सांख्य, और सांख्य दर्शन के उसके ऊपर कमांड किसका था? कपिल मुनि का। कपिल मुनि ने बहुत इसके ऊपर, सांख्य दर्शन के ऊपर काम किया। जैसे न्याय दर्शन के ऊपर गौतम ऋषि ने काम किया था, वैसे तो सांख्य दर्शन का अध्याय चल रहा है। श्लोक नंबर 13 हमने देखा, बहुत ही सुंदर श्लोक। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कितना सुंदर श्लोक।
मैं कितना कुछ समझा गया। देहिनोस्मिन् यथा देहे, ये देह के अंदर जो देही है, देही यानी आत्मा, या ये देही ने जो देह धारण किया है, आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, इस शरीर के अंदर 3 अवस्था है, कौमारम, यौवनम और जरा। कुमार अवस्था बालपन, युवान अवस्था और वृद्ध अवस्था, जरा यानी वृद्ध अवस्था। देहांत तथा देहांतर प्राप्ति, और चौथी अवस्था जिसे देहांतर कहा गया है वो क्या है? शरीर, ये स्थूल देह हमारा, स्थूल देह यानी जो देह हम देखते हैं, वो आईने के सामने खड़े हो गए तो क्या दिखता है, जैसे हम मैं कहते हैं, वो मेरा शरीर। ये शरीर जब नष्ट होता है तब आत्मा नष्ट नहीं होती है, लेकिन आत्मा एक नया शरीर धारण करता है, इसको देहांतर प्राप्ति कहते हैं। और जैसे 3 अवस्था हुई, बालपन, यौवन और वृद्धत्व, ये जब बदली तब हम ना ही रोने बैठे ना ही शोक करने बैठे हैं। वैसे ही ये जब नया देह धारण करते हैं, जब देहांतर की अवस्था प्राप्त करते हैं, तो क्यों हम रोने बैठते हैं? ये तो प्रकृति का, सृष्टि का क्रम है। शरीर नाशवंत है, वो तो आएगा और जाएगा। आत्मा अमर है, नित्य है, अविनाशी है, जो कभी भी नाश नहीं होती है। तो तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। न मुह्यति यानी जो धीर मनुष्य होता है। धीर यानी कौन? ज्ञानी। हमारे में धीरज क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे में अज्ञान है। जब ज्ञान आ जाता है तो अपने आप धीरज आ जाती है। आगे के जमाने में बुखार होता था तो भी लोग कितना चिंतित हो जाते थे, बुखार में लोग मरते थे। अफ्रीका में येलो फीवर में सबसे ज्यादा डेथ होती थी, लोग धीरज गंवा बैठते थे। बट आज जब ज्ञान है हमारे पास कि ये बुखार मलेरिया है, ये टाइफॉइड है, ये अन्य कोई बुखार है, तो हमें पता है कि इस बुखार की दवाई ये हमारे पास है। जैसे ही ज्ञान आया तो उसके साथ धीरज आई हमारे अंदर कि ये आया है तो ये दवाई करने से ये जाएगा भी। लेकिन जब तक अज्ञान है, हमें पता ही नहीं है क्या है, तब धीरज रहती नहीं है। इसका क्या होगा, ये मन में चिंता प्रवेश कर जाती है और हम हमारी धीरज खो बैठते हैं। तो इस प्रकार मृत्यु का भय ये किसको पड़ता है? जो अज्ञानी है उसको मृत्यु का भय होता है। जिसको ज्ञान नहीं है कि केवल ये मेरे स्थूल देह का देहांतर है, एक नया देह में धारण करूंगा, ये जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको उससे भय उत्पन्न होता है। जब परीक्षित राजा 7 दिन के अंदर तक्षक ने कहा कि आपकी मृत्यु होगी, तो भागवत सुनने लगे सुखदेव जी के पास मोक्ष प्राप्ति के लिए। और तभी सुखदेव जी एक सुंदर बात कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजा, यदि तू मृत्यु से भयभीत हो रहा है तो ये तेरी पशु बुद्धि है। कितनी सुंदर बात। जो पशु है, पशु यानी अज्ञानी, भोग योनि, खाली एंजॉय करने के लिए जिसका जन्म हुआ है वो पशु। मनुष्य योग योनि है। योग यानी मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन यानी मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष केवल मनुष्य देह में ही संभव है, अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। इसीलिए इसको योग योनि कहा गया है, मनुष्य देह को। तू पशु नहीं है राजा, तू मनुष्य है। इसके लिए जिसको मृत्यु का भय है, जो अज्ञानी है, वो पशु है। तुझे उसका भय नहीं होना चाहिए। तेरे मन में ये विश्वास, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरा आत्मा केवल यह देह को छोड़ के नया देह धारण कर रहा है। हमें स्मृति नहीं है, ये अलग बात है, पिछले जन्म की, और वो अच्छी बात है, नहीं तो कितनी पीड़ा होती। जिसने हमें सताया था पिछले जन्म में, उसके पीछे लग जाएगा इंसान। रास्ते पे एक दूसरे को मारने ही लोग दौड़ते होंगे, पिछले के उसके आगे के जन्म में जो भी किसी ने दुख दिया है, कष्ट दिया है, उसके पीछे। तो इस प्रकार देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर है, जो ज्ञानी है, उससे ये जन्म से, ये शरीर से, जीवन से मोहित नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तो आने जाने वाला है, प्रकृति जन्य है। और जो भी प्रकृति से प्राप्त हुआ है, जो भी प्रकृति जन्य है, वो एक दिन नष्ट होगा। ये शरीर भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। एक है पुरुष, पुरुष यानी आत्मा, चैतन्य स्वरूप,
और एक है प्रकृति, ये मेरा देह, ये प्रकृति स्वरूप है, वो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। जबकि जो चैतन्य है, जो पुरुष है, वो अनादि अनंत है, ना कभी उत्पन्न हुआ है, ना कभी नष्ट होगा, वो हमेशा था, हमेशा रहेगा, नित्य और अविनाशी। तो इस प्रकार हमें ज्यादातर हमारा जो स्थूल देह जो दिखता है उसके ऊपर ही हम विचार करते हैं। स्थूल देह क्या है? 17 चीजों का ये लिंग देह बना है। वो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और अहंकार, ये 17 तत्वों से जो बना है वो मेरा स्थूल देह है। बट ये स्थूल देह के अलावा हमने टोटल 3 देह देखे थे, यदि आपको पिछला सत्संग याद है तो। जैसे स्थूल देह है मेरा, वैसे ही सूक्ष्म देह जो दिखता नहीं है वो, लेकिन है। पता कैसे चलता है दिखता नहीं तो है? उसके कार्य से पता चलता है। ये मेरा ब्रेन है, मस्तिष्क है, लेकिन उसके अंदर मन है जो इच्छा करता है। आज हम सभी को इच्छा हुआ, आज तो मंगलवार नहीं है, फिर भी इच्छा हुई ना, गुरुवार को कर लेते हैं, चलो मंगलवार को मैं उपलब्ध नहीं था तो ये इच्छा हुई कहाँ? कोई तो ऐसे तत्व है जिसके अंदर इच्छा होती है, उद्भव होती है। ये जो मन है वो मेरा सूक्ष्म देह। वैसे ही बुद्धि जो निर्णय लेती है, मन में इच्छा हुई और बुद्धि ने स्टैंप मारा, हाँ आज सत्संग है, करना ही है हमें, बुद्धि निर्णय लेती है। और अहंकार, जो ये 3 मिलकर, और चित्त, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4 मेरा सूक्ष्म देह। इसके डेप्थ में मैं नहीं जाता, ये आप पिछला रिकॉर्डिंग सुन सकते हो इसके विषय में। और तीसरा हमारा कारण देह, जो जिसके अंदर हमारा स्वभाव, हमारी हैबिट्स पड़ी हुई है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का स्वभाव है कि क्रोध उसको बहुत आता है, उसको नहीं करना है क्रोध, फिर भी आ जाता है। मन में इच्छा नहीं है उसको कि मुझे क्रोध करना है, उसकी बुद्धि को भी पता है ये गलत है क्रोध करना, फिर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म देह है, एक स्थूल देह है, और तीसरा कारण देह के अंदर स्वभाव है, जिसके ऊपर बुद्धि का भी कंट्रोल नहीं है, मन का भी कंट्रोल नहीं है। तो ये 3 प्रकार के हमारे देह देखे हमने, स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह। और मन की 3 अवस्थाएं देखी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था। अभी हम लोग जागृत अवस्था में है। जागृत अवस्था में हमें क्या भान होता है? स्थूल देह हम है, ये जागृत अवस्था का स्थूल देह जागृत अवस्था। और स्वप्न अवस्था ये सूक्ष्म देह का कारण है। जब हमें स्वप्न आता है तब वी कैन नॉट सी आवर सेल्फ, हम अपने आप को देख नहीं सकते हैं, फिर भी हमारा मन जागृत होता है, मन में हम ही होते हैं। वी आर द सेम पर्सन इन स्वप्न, और वो भी जो हमारी एज है वही एज के हम दिखते हैं। आज यदि हमें स्वप्न आया तो वी आर नॉट 10 ईयर ओल्ड, हम लोग आज की जो एज है वही देखते हैं हम। तो स्वप्न ये सूक्ष्म देह की अवस्था है, जागृति ये स्थूल देह की अवस्था है, और सुषुप्ति ये कारण देह की अवस्था है। व्हाट इज सुषुप्ति? 11 बजे हम सो गए, 3 बजे एक स्वप्न आया, लेकिन 11 से 3 के बीच में हमें कुछ भी नहीं पता, हमारा यह देह का भी हमें भान नहीं है और मन से कोई स्वप्न भी नहीं है। ये जो पीरियड है उसे सुषुप्ति कहते हैं, जब हमारे सूक्ष्म देह को भी भूल गए और हमारे स्थूल देह को भी भूल गए, इसे सुषुप्त अवस्था कहते हैं। और भारतीय दर्शन में इसके ऊपर की एक अवस्था कही गई है, तुरीय अवस्था, समाधि अवस्था, जिसमें हम सभी शारीरिक बंधन को तोड़कर देश और काल से अबाधित हो जाते हैं। जब यहां बैठे बैठे हम कहीं पर भी विचर सकते हैं। आज हम एक ही समय पे, अभी क्या टाइम हुआ है? 10 में 10 है, आज की तारीख 18 फरवरी, हम इस समय पे यही है। लेकिन जब काल और स्थान से अबाधित हो जाते हैं तो 1000 साल पीछे भी हम देख सकते हैं और 1000 साल आगे भी देख सकते हैं। आज ये संभव नहीं हमारे, क्योंकि हमारा मन उस अवस्था पर नहीं है। ये चौथी अवस्था भारतीय दर्शन की गिफ्ट है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में स्वप्न के ऊपर सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत काम किया है, ड्रीम्स इसके ऊपर, बट वो सभी जो शास्त्र थे वहां के, वो 3 अवस्था के तक ही पहुंचे। हमारे यहाँ समाधि अवस्था में तुरीय अवस्था भी वहां तक पहुंच गए थे हमारे ऋषि। चौथी अवस्था जो
मन की है, जहाँ काल और स्थान से अबाधित हो जाते हैं वहां पर। तो इस प्रकार मन की अवस्थाएं देखी, 3 प्रकार के हमने देह देखे और देहांतर देखा। ये जो धीरज जिस मनुष्य के अंदर है, जो ज्ञानी है, वो शरीर से मोहित नहीं होता है। उसे समझ है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। भगवान कहते हैं 3रे अध्याय कर्मयोग में कहेंगे अर्जुन को, ऐसा कोई भी क्षण नहीं था कि जब तू नहीं था, जब मैं नहीं था, और जब ये राजाएं जो सामने खड़े वो नहीं थे। हमेशा थे, अभी भी है और इसके बाद भी रहेंगे। फर्क इतना है कि तुझे ज्ञान नहीं है अर्जुन। मुझे ज्ञान है कि तू था, तुझे ज्ञान नहीं। इसके लिए तुझे मोह उत्पन्न हो रहा है कि मैं कैसे मारूं इन लोगों को। तू कहाँ मारने वाला है? तू खाली देह को मारने वाला है। इसके पहले इनके आत्माओं ने 1000 जन्म ले चुके और इसके बाद भी लेने वाले हैं। लेकिन तुझे ज्ञान नहीं है, इसके लिए तुझे मोह उत्पन्न हुआ है। यदि मेरी तरह तुझे भी ज्ञान होता, त्रिकाल ज्ञानी यदि तू होता, तो तू भी देख सकता कि आत्मा कभी मरता नहीं। हम जिसे कहते हैं मैं, ये कभी नहीं मरता। हमारा आत्मा है, हमारा स्वरूप है, जिसे हम स्व कहते हैं, वो हमारा चैतन्य अवस्था है, वो कभी नहीं मरता। एक के बाद एक नए नए देह धारण करते रहते हैं वो। तो इस प्रकार देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहांतर प्राप्त होने से जो ज्ञानी है वो कभी भी मोहित नहीं हुआ इस शरीर से, और सुख से उसने देहांतर की प्राप्ति की। तो इस प्रकार 13वें श्लोक का समापन हम यहाँ करते हैं। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या चर्चा है तो 1-2 मिनट हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस श्लोक? So Bijal bhai, I have a question. Who's that? Puneet here. Yeah, tell me. तो अगर हम लोग का आइडेंटिफिकेशन खाली आत्मा से है, खाली सोल से है, तो फिर देह का कुछ मतलब नहीं है। इट हैज नो मीनिंग एट ऑल। नॉट एट ऑल। अगर मीनिंग नहीं होता तो देह धारण क्यों किया आत्मा ने? देह धारण किया क्योंकि देह कर्म करने का साधन है। आत्मा को मुक्ति के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन आत्मा तो अकर्ता है। अच्छे कर्म करेगा कैसे वो? उसके लिए उसे देह का आश्रय लेना पड़ा। देह एक साधन है, शरीर एक साधन है, जिसके द्वारा हम अच्छे कर्म करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और केवल ये मनुष्य जन्म में ही संभव है। केवल मनुष्य जन्म ही योग योनि है जिसमें सेंस है कि मुक्ति जैसी कोई चीज है। बाकी पशु पक्षी जंतु इनको तो समझ ही नहीं है। एक नैसर्गिक जीवन जीते और चले जाते हैं, खाना पीना और रिप्रोड्यूस करना, इससे आगे जीवन में कुछ भी नहीं है उनको। हमारे यहाँ एक तेजस्वी बुद्धि दी। शरीर खाली हम लोग को अपने कर्म करने के लिए दिया हुआ है, करेक्ट? डेफिनेटली कर्तव्य। आज ब्रह्मा जी को आदेश दिया विष्णु भगवान ने कि आप कर्तव्य करिए और सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवता को, मनुष्य को, यक्ष गंधर्व सभी को कहा कि आप अपना अपना कर्तव्य करो। जब हम अपना कर्तव्य करेंगे तभी अच्छी तरीके से सब लोग जी सकेंगे। एक छोटे से घर का उदाहरण ले लो। यदि घर में सब लोग अपना कर्तव्य न करें तो क्या दशा होगी घर की? सोसाइटी में अगर कोई सेक्रेटरी चेयरमैन है ही नहीं, किसी को काम ही नहीं करना है, तो सोसाइटी चलेगी कैसे? ये सृष्टि कर्तव्य के ऊपर टिकी है, ड्यूटी के ऊपर। जब जब हम राइट की भाषा बोलने लगे तब केवल कॉन्फ्लिक्ट होगी उसके द्वारा। कर्तव्य की भाषा बोलो, ड्यूटी। एक का कर्तव्य दूसरे का हक अपने आप है। यदि माता का कर्तव्य है कि 2 टाइम खाना बनाए, तो बच्चों का हक है 2 टाइम खाना प्राप्त हो, अपने आप पूर्ण हो जाता है। एक का कर्तव्य वो दूसरे का हक है। लेकिन हक की बात बोली झगड़ा होगा, कर्तव्य की बात बोली मेल मिलाप होगा, और प्यार से हम सद्भाव से जिएंगे। तो ये जो मोक्ष के लिए हमें ये देह प्राप्त हुआ है, या रादर देह धारण किया है हमें आत्मा ने, कि ये शरीर को साधन बनाकर वो मोक्ष प्राप्त कर सके। इसके लिए लेकिन हमने उसे केवल सुख का साधन बना दिया। हाँ जी, अगर हम लोग अपने इंडिविजुअल कर्म ही करना चाहते हैं, हाँ, तो फिर हम लोग को सोशली क्यों एंगेज किया है शरीर से? मतलब सृष्टि ने हमको सोशली क्यों एंगेज किया है? बिकॉज
वी आर सोशल एनिमल। मनुष्य को ऐसा बनाया है उसने, वो जानवर जैसा नहीं है, उसके अंदर हृदय दिया है, उसके अंदर प्रेम दिया है, और ये बहुत बड़े सद्गुण है जो हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे जितने इमोशंस अन्य किसी जीव में नहीं है। बताइए, मनुष्य जैसी करुणा, मनुष्य जैसी दया अन्य किसी जीव में है? कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। दिस इज अ गॉड गिफ्ट हमें जो प्राप्त हुई है। केवल बुद्धि नहीं है, हमें इतना एक्सीलेंट भाव, इमोशंस भी प्राप्त हुआ है ईश्वर से। इस इमोशंस के द्वारा ही हमने इतना सर्जन किया। पैशन एक इमोशन है। यदि कोई भी चीज में पैशन न हो तो हम उसका सर्जन कर ही नहीं सकते उस चीज का। तो ये सद्भाव भी हमें प्राप्त हुआ है और सद्बुद्धि भी ईश्वर से प्राप्त हुई है। एंड आउट ऑफ दिस इमोशंस वी आर डूइंग गुड वर्क। आज हम दूसरों की मदद क्यों करते हैं? माँ बाप की सेवा क्यों करते हैं हम? हमारे अंदर भाव है, इसके लिए हम करते हैं कि जिस माँ बाप ने इतना कष्ट सहन करके हमें बड़ा किया, अब हमारी जिम्मेदारी है उनके लिए हम कुछ करें। ये भाव पशु में है नहीं है। शेर का बच्चा 4 साल का हुआ तो माँ बाप को छोड़ के अपनी अलग टेरिटरी बना देता है। भाव इज मिसिंग। मनुष्य के अंदर ये भाव है और तेजस्वी बुद्धि आई उसके साथ। इसके लिए सोसाइटी, समाज केवल मनुष्य का है, पशु का हर्ड है। हर्ड मेंटालिटी जो कहते हैं वो एक अच्छा वीडियो आया था ना व्हाट्सएप पे कि गाय का या बीस्ट का एक बड़ा ये जा रहा था हर्ड, और एक ने रास्ते पे ऐसे ही छलांग लगाई, कुछ भी खड्डा वड्डा कुछ भी नहीं था, एक ने छलांग लगाई तो उसके पीछे जितने बीस थे गाय थी सब छलांग लगा के जाने लगी वहां से। बिल्कुल खड्डा नहीं था फिर भी। ये हर्ड मेंटालिटी। मनुष्य में बुद्धि है, वो अपने तरीके से सोचता है। मनुष्य के अंदर भाव है, वो दूसरे का दुख समझ सकता है। एम्पैथी, हम दूसरों का दुख समझ सकते हैं। इसके कारण ये हमारे सोशल जो वर्क है इसके कारण उत्पन्न हुआ। हम दूसरे मनुष्य का दुख नहीं देख सके। विश्व का पहला डॉक्टर क्या पैसा कमाने के लिए हुआ होगा? उसे दुख नहीं देखा गया होगा किसी का, और उसके मन के अंदर चैलेंज उठाई होगी उसने कि ये मैं दुख दूर करके रहूंगा मनुष्य का। पैसा कमाने के लिए नहीं बना होगा पहला डॉक्टर, दुख दूर करने के लिए बना होगा। आई थिंक वी आर ऑन द सेम ट्रैक। पुनीत भाई, इसी संदर्भ में आप पूछ रहे हैं ना? नहीं, मेरा ये वही था कि अगर हम लोग को कर्म करने के लिए देह दिया है, हाँ, तो फिर हम लोग को सोशली या ये कंपैशन जो आप एम्पैथी बोले या कंपैशन बोले, ये जो सात्विक भाव दिया है ये हमारे उसका अंश है। मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर, whether it is a part of our soul or whether it's a part of our इंद्रियां। मतलब जो ये कंपैशन है, एम्पैथी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर इंद्रियां। ये हमारा सूक्ष्म भाव है। तो वो सूक्ष्म भाव हमारे कर्म करने के रास्ते में आ गया, जैसे अर्जुन के भी कर्म करने के रास्ते में आ गया हो। यदि आप अटैचमेंट के स्वरूप में लेंगे तो आप डिटैच होके भी अच्छा काम कर सकते हो। आप उससे आसक्त हुए बिना भी अच्छा काम कर सकते हो। પણ એ કેટલું અઘરું છે. અઘરું છે, ડેફિનેટલી ડેફિનેટલી। એટલે તો આજે સંતો નથી દેખાતા ને તમને આજુબાજુ। છેલ્લા 300-400 વર્ષમાં ક્યાં સંતો દેખાયા? And how we can work on our કારણ દેહ? હા, એ અભ્યાસથી જાય બેન। આજે અગેન એન્ડ અગેન ધારો કે એક વસ્તુ કે आई टॉक इन हिंदी, सॉरी। हाँ, यदि हमें ये निर्णय लेना है कि मुझे किसी एक व्यक्ति को, एक एग्जाम्पल लेते हैं खाली, कि उसको झूठ बोलने की आदत है, एग्जाम्पल, वो उसके कारण देह में ये आदत फिट हुई है, तो ये आदत निकलेगी कैसे? प्रयत्न पूर्वक निर्णय करना पड़ेगा कि मैं सत्य ही बोलूंगा। और अगेन एंड अगेन जब वो प्रयत्न पूर्वक सत्य ही बोलते रहेंगे तब हमारे कारण देह के ऊपर उसकी इंप्रेशन पड़ेगी। और एक समय वो आएगा कि जब वो हमारी हैबिट बन जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी, और स्वाभाविक हमारे से केवल सत्य ही कहा जाएगा उस व्यक्ति से। अगेन एंड अगेन अभ्यास करना उसके ऊपर। इसको केड़वणी कहते हैं गुजराती में। व्हाट इज केड़वणी? आपका अच्छे जो सद्गुण है वो इतने आप उसका अभ्यास करो, एक्शंस, कर्म, कि वो आपका स्वभाव बन जाए। ये बात है। बहुत सबसे डिफिकल्ट कारण देह को बदलना है।
हमारे स्वभाव को बदलना है, सबसे डिफिकल्ट है, बट उसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग ये चाहिए, डिसीजन, डिटर्मिनेशन चाहिए हमारा, और ऑब्जर्वेशन कि मुझे ये भाव आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, मुझे इसको चेंज करना है, ये निर्धार होना चाहिए। और ये सबके बस की बात नहीं है, इसलिए बहुत कठिन। यहाँ तक कहते हैं ना, हमारा स्वभाव चिता के साथ ही जाएगा, तब तक हमारा साथ देता है, जाता ही नहीं है वो आता है, क्योंकि उसके ऊपर हम प्रयत्न नहीं करते, उसके ऊपर हम विचार नहीं करते। और इसके लिए सबसे बड़ा हेल्प होगा सत्संग का, कि जब हम 1 घंटा निश्चय करके ईश्वर के साथ समीप रहने का निर्णय लेते हैं, तब केवल हमारे साथ सद्भाव आते हैं, सद्विचार आते हैं, और दुर्विचार से उस वक्त हम दूर हो जाते हैं। ये 1 घंटा आप अपने स्कूल के, कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ बैठो, और फिर देखो आपका मन कहाँ जाता है और कौन से विषय पे, विचार पे चर्चा होती है, वो आप सोचो। ये हमने प्रयत्न पूर्वक निर्णय किया कि ये 1 घंटा हम ईश्वर के समीप हम सत्विचार करेंगे, हम सद्भाव निर्माण करेंगे। दिस हेल्प्स। ये कर्म के द्वारा हमारे अंदर का स्वभाव बदल सकते हैं हम। डिफिकल्ट है, we need help of each other. Yeah. You said that Yes. the soul is taking birth in the human body to work, to do karmas. Soul takes form of a body. Yeah, it takes form of a body. Soul is not born. Soul is not a body. So soul is as such a good soul. But then why do some people do bad deeds and some people do good deeds? If the soul is only good, then why do we have bad people? Like we had Kauravas who went bad, we had Pandavas who went good, but the soul is good. Even their soul is good. Is that what you're saying? Their soul is good. 100%. सोल तो अकर्ता है, खराब कर ही कैसे सकता है? खराब So कौन करता है? मेरी मन और बुद्धि और मेरा अहंकार खराब करता है। एक कौरव जो दुर्योधन था, धृतराष्ट्र थे, शकुनी थे, उसके मन खराब थे, उनकी बुद्धि खराब थी और उनके अहंकार खराब था। और ये मन, बुद्धि, अहंकार तो सूक्ष्म देह है, वो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, आत्मा को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आत्मा केवल एनर्जी है जो मन को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, शरीर को चलाता है। आत्मा कहाँ गलत या बुरा करता है कुछ भी। बट जब हम नया देह प्राप्त करते हैं तो इस जन्म के जो हमारे संस्कार है वो हमारे साथ आते हैं। हमारी अतृप्त वासनाएं जो होती है, इच्छाएं होती है, वो हमारे आत्मा के साथ आती है और इस प्रकार का देह धारण होता है। कर्म का सिद्धांत, उसमें भी आत्मा कुछ भी नहीं करती है, ये ईश्वर ने फिट किया हुआ कर्म का सिद्धांत है। ऐसा सोल कहाँ कुछ करता है? कुछ नहीं करता। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो है ये हमें ड्राइव करता है। ये फिजिकल बॉडी को सूक्ष्म देह ड्राइव करता है, और कारण देह जैसा स्वभाव है वैसा ये शरीर करेगा। जैसे मन में इच्छा है वैसा ये शरीर करेगा। अहंकार घायल हो गया तो सब कुछ नष्ट कर देगा मनुष्य। और अहंकार ने चैलेंज उठा ली तो बड़े से बड़ा सर्जन भी कर देगा, वो चांद पे भी पहुंच जाएगा वो, अगर अहंकार ने चैलेंज उठाई तो। ऐसी बात। So can we move ahead? My speaker is clear? It goes fast. Can you all hear? स्पीकर क्लियर है, बीच बीच में कभी फास्ट फॉरवर्ड होता है एक आध लाइन, सडनली फास्ट हो जाता है, फिर नॉर्मल स्पीड हो रहा है, लेकिन समझ में आ रहा। I think that is due to internet, that is not due to mic. Yes, continue Vijay. अरे बट श्लोक है, श्रेष्ठतम अध्याय में एक है यह सांख्य योग। कर्मयोग के भी श्लोक इतने सुंदर। 14वां श्लोक देखते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, आपके पास यदि भगवत गीता सामने है तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायी नो नित्यान स्थान तितिक्षस्व भारत। बहुत अच्छी बात। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय,
कौन्तेय यानी कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदा। ये मात्रा स्पर्श क्या है? यदि प्रत्यक्ष सत्संग होता तो मैंने पूछा होता आपको, बताओ मुझे व्हाट इज मात्रा स्पर्श। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्श यानी एक है हमारी इंद्रिय और दूसरा है इंद्रिय का विषय। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं उसे, सेंसिस। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनई च रसनम घ्राणमेव च, 15वें अध्याय में श्लोक आएगा। श्रोत्र यानी सुनना, श्रवण इंद्रिय, उसका विषय है शब्द, शब्द यानी स्वर। चक्षु यानी देखना, उसका विषय है रूप, आकार। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्श, स्पर्श यानी त्वचा, जिसके द्वारा हम स्पर्श करके ज्ञान होता है। रसनम घ्राणमेव च, रस यानी हमारी जिह्वा, रसेंद्रिय जिसे कहते हैं, और घ्राणेन्द्रिय यानी सूंघना, गंध, जिसका विषय है। ये पांचों को ज्ञानेन्द्रिय क्यों कहा? यदि यहाँ पर दिया जल रहा है और दिए पे अपना हाथ पड़ जाए तो हम हाथ तुरंत वापस ले लेंगे, क्यों? गरम लगा। ये गरम है, ये पता कैसे चला? जब त्वचा ने अग्नि के साथ स्पर्श किया तब हमें पता चला, यानी ज्ञान हुआ। जब विषय और इंद्रिय, जबान के ऊपर रसगुल्ला रखा हमने तो क्या होता है? ज्ञान होता है कि ये रसगुल्ला है। किसी ने आके करेले की सब्जी रख दी तो भी ज्ञान होता है, ये कड़वा करेला है। तो जब इंद्रिय और विषय, इसका मिलन जब होता है तो सबसे पहले हमें ज्ञान होता है। ये जो इंद्रिय है उसे मात्रा कहते हैं, और इंद्रिय के जो विषय है उसे स्पर्श कहते हैं। मात्रा स्पर्श यानी इंद्रिय और विषय का मिलन। ये जो स्पर्श कहते हैं, जिसे जो विषय है, वो सब जड़ प्रकृति से प्राप्त हुए हमें है। पांचों इंद्रियों के जो विषय है वो प्रकृति जन्य है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सब प्रकृति जन्य है, प्रकृति से हमें प्राप्त हुए। इसके लिए ये जड़ तत्व है, इसके लिए उसे स्पर्श कहते हैं। और मात्रा यानी इंद्रिय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। मात्रा से जब, यानी इंद्रिय से जब विषय स्पर्श करता है तब सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान होता है। शीत उष्ण, यदि हम रूम में बैठे हैं और किसी ने एसी चालू कर दिया तो शीतलता का हम अनुभव करते हैं, और यदि एसी क्या पंखा भी बंद कर दिया तो उष्णता का अनुभव करते हैं। ये जो दो है, ये इसका मन के ऊपर क्या असर होती है? यदि हमें अनुकूल है तो वो हमें सुख देगा, और यदि प्रतिकूल है तो वो हमें दुख देगा। यदि ठंडी के समय में, आज कई हमारे हिल स्टेशन है जहाँ रूम में पंखा भी नहीं होता है, मुझे देख के बहुत अचरज हुआ कि पंखा भी नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। 12 महीने पंखे की भी जरूरत, एसी तो बहुत दूर की बात है। ऐसी जगह पर यदि डाइकिन का एसी लगा दिया तो क्या होगा वहां पर? ये जो ठंडी है ना, ये त्वचा और ठंड का जब स्पर्श होता है वो दुख उत्पन्न करेगा। बट यही एसी यदि राजस्थान के रण में समर के महीने में यही एसी यदि चालू कर दिया तो ये एसी हमें सुख देगा। तभी भी त्वचा और ठंडी हवा का मिलन था, आज भी त्वचा और ठंडी हवा का मिलन है। एक सुख उत्पन्न करता है, एक दुख उत्पन्न करता है। What does this prove? It is subjective, it is relative, nothing permanent. ठंडी सुख देगी और गर्मी दुख देगी ऐसा नहीं है। हिल स्टेशन पे ठंडी दुख देगी और डेजर्ट में गर्मी दुख देगी आपको। हिल स्टेशन पे गर्मी सुख देगी आपको, वार्मथ। सुबह सुबह का सूर्य प्रकाश में जाके बैठते हैं लोग हिल स्टेशन पे, क्योंकि बहुत ठंडी होती है वहां पर। तो हमें क्या समझना है इसमें से? ये शीत और उष्ण सुख और दुख का कारण है। शीत और उष्ण नहीं, ये तो खाली एक सिंबॉलिक है, एक एग्जाम्पल दिया। वो हमारे स्पर्श के, त्वचा के विषय है, शीतलता और उष्णता। वैसे ही आंखों के लिए, गंध के लिए, रस के लिए, शब्द के लिए। अगर कर्णप्रिय म्यूजिक बजता है तो सुख देता है, लेकिन एकदम हाई साउंड में यदि कोई
वेस्टर्न म्यूजिक ढम 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 बज रहा है, वही स्वर हमें दुख उत्पन्न करेगा। तो ये जो इंद्रिय और विषय का मिलन है वो सबसे पहले हमें ज्ञान प्रदान करता है। यदि अग्नि में उंगली पड़ गई हमारी तो पहले ज्ञान हुआ ये गर्म है, उसके बाद क्या होता है, इसका हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि प्रतिकूल है तो मन के अंदर दुख उत्पन्न होगा। यदि अग्नि में हाथ पड़ गया तो तुरंत हम वापस ले लेते हैं, हमें पता चला ये अग्नि है, बट उसके साथ साथ मन के अंदर दुख भी उत्पन्न हुआ। हमारे मन की जो स्थिति है उसमें विकार आया। व्हाट इज विकार? विकार इज चेंज। मन की स्थिति में जो बदलाव है उसको विकार कहते हैं। तो मन में यदि सुख का अनुभव करते हैं हम, वो भी विकार है, और मन की स्थिति बदल के यदि दुख की अनुभूति हम करते हैं वो भी विकार है। सुख और दुख दोनों विकार है। विश्व के सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि आपके दुख दूर होने चाहिए और सुख प्राप्त होना चाहिए। हमारा धर्म सत्य कहता है असंभव है कि दुख और सुख, खाली दुख जाए और सुख रहे तेरे जीवन में। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में खाली दुख जाने चाहिए और खाली सुख आना चाहिए। दोनों साथ में ही रहेंगे। राग और द्वेष, सुख और दुख, ये सब दिन और रात की तरह है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, कोई नहीं टाल सकता। वैसे सुख और दुख का है। यदि आपको दुख से मुक्ति प्राप्त करनी है तो सुख से भी मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। आपको दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, तो ही आप दुख से दूर हो सकते हैं। सुख और दुख दोनों साथ में चलते हैं। दोनों से ऊपर उठ, यही भगवान कहते हैं भगवत गीता के ऊपर। केवल दुख से दूर करने की तू बात करेगा, यह संभव नहीं है। हमें दोनों से उसके ऊपर की अवस्था में ले जाना, जहां पर खाली शांति है, मन में कोई हलचल नहीं, ना सुख है ना दुख है। अनुकूल चीज प्राप्त हो गई, रसगुल्ला प्राप्त हो गया तो सुख, करेला प्राप्त हुआ तो दुख। ये हमारे मन के अंदर विकार उत्पन्न होता है। ये विकार रहित अवस्था पे हमें पहुंचना है कि मात्रा स्पर्श होने दो। इंद्रिय और विषय वो तो मिलते ही रहेंगे जब तक हम जिएंगे, तब तक कुछ ना कुछ तो दिखेगा, कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा। दो वक्त कुछ ना कुछ तो खाना ही है। जब तक जीवन है तब तक मात्रा स्पर्श है ही, इंद्रिय और विषय का मिलन है ही हमारा। इससे कोई मुक्ति नहीं दिला सकता हमें। लेकिन यदि इसके सुख दुख से मुझे ऊपर उठना है तो तुम्हारे मन को ट्रेन करो। मन के अंदर उसका विकार आना नहीं चाहिए। खाने के लिए मिठाई मिली या खाने के लिए कड़वी दवाई मिली, मन को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे जिम में जाते हैं हम, कार्डियो करते हैं, वेट उठाते हैं, वैसे माइंड के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। माइंड की वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी हमें, ये जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाए। मीठा मिले या कड़वा मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे ऋषि मुनि और संतों का जीवन देखो, ये स्टेज पे पहुंच गए थे वो। सुख आए तो पागल नहीं होते, दुख आए तो रोने नहीं बैठते थे वो। यही चाबी है। यदि हम ये सोचे कि मेरे जीवन में केवल सुख आए और दुख ना आए तो हम भ्रम में जी रहे। ये दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आपको निर्मल शांति की अनुभूति होगी। और जब तक शांति नहीं है तब तक आनंद असंभव। किसी भी अशांत मन में सुख आना संभव ही नहीं है। हैप्पीनेस के पहले का स्टेज है पीस। जब पीस, शांति आती है, उसके बाद ही आनंद आता है। और जब तक मन में हलचल है, मन में इच्छाएं हैं, एक समाप्त नहीं हुई कि दूसरी उद्भव हो जाती है। जब तक ये चक्र चलता रहेगा मन शांत कैसे होगा? और जब तक शांत नहीं है मन, जब तक पीस नहीं है, तब तक आनंद की अनुभूति कैसे होगी? जब ये समता पर हम पहुंचेंगे, इसके आगे का प्रकरण, जैसे ये प्रकरण देह और देही का है, आत्मा और शरीर का है, वैसे इसके बाद का सांख्य योग के अंदर ही प्रकरण जो है वो समता का प्रकरण आएगा। राग और द्वेष में सम रहना, ये भी यही बात कहता है। शीतोष्णा सुख दुखेषु, ये समता है। शीतलता और उष्णता में, सुख में और दुख में हमें समान रहना चाहिए, तभी मन शांत होगा। और जब मन शांत हो गया, मन जब शांत हो गया तो इमीडिएटली आनंद की अनुभूति होगी। और ये जो आनंद होगा वो परमानेंट आनंद होगा, दैवी दिव्य आनंद होगा वो।
मात्रा स्पर्श से प्राप्त होने वाला आनंद है ना, वो आगमापाई नो नित्या, आने जाने वाला है। जब तक रसगुल्ला है मुंह में तब तक आनंद, उसके आधे घंटे के बाद स्वाद गया, सब कुछ गया। 3 दिन हिल स्टेशन घूमने गए तब तक आनंद आ गए, 6 महीने में भूल भी गए कहाँ गए थे हम। डू वी रिमेम्बर ऑल आवर ट्रिप्स? नो। भले ही कितना भी आनंद किया हो, लेकिन हम सारी की सारी ट्रिप भी भूल जाते हैं 15-20 बरस के बाद कि हम कब कहाँ गए थे, वो भी याद नहीं है अब। हेलो, कैन यू हियर नाउ? या तो इस Your video is frozen. We are only getting your sound. हाँ जी, the connection is too weak today. चालू रखो, चालू रखो. I'll continue, no? Yes. Vijay, you continue. We can hear you. इन करना पड़ेगा कि वो इंद्रिय और विषय का स्पर्श हो, लेकिन उससे हमारे मन के अंदर कोई बदलाव ना आए, कोई चेंज ना आए, कोई विकार ना आए। सुख भी विकार है। मन की जो शांत परिस्थिति थी उसमें सुख से भी उछाल आता है और दुख से भी उछाल आता है। तो ये दोनों से जब हम ऊपर उठ जाएगा हमारा मन, तब हम शांति की अनुभव करेंगे, रियल शांति की अनुभूति। और ये शांति के बाद जो हमें सुख प्राप्त होगा वो दिव्य सुख होगा। इंद्रिय और विषय के मिलने से जो सुख उत्पन्न होगा वो क्षणिक होगा, वो अनित्य होगा, वो आएगा और जाएगा। लेकिन ये दोनों से जब ऊपर उठ जाएंगे और हमारे स्वस्वरूप की शांति की हम अनुभूति करेंगे, तब जो सुख प्राप्त होगा वो नित्य सुख होगा, दिव्य सुख होगा। बट इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मन उस परिस्थिति पे पहुंचेगा। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतल और उष्णता से सुख और दुख उत्पन्न होता है, लेकिन हमें ये दोनों से ऊपर उठना है। आगमा पायिनो नित्या स्थान तितिक्षस्व भारत। आगमा पायिन यानी आने वाला और जाने वाला। द मोमेंट वी से आने वाला और जाने वाला, तो इससे हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये प्रकृति जन्य है। जो आत्मा से रिलेटेड है, जो आध्यात्मिक है, वो कभी भी आने जाने वाला नहीं होता, वो कभी भी अनित्य नहीं होता है, वो हमेशा नित्य होता है। ये सभी इंद्रिय जिसने हमें इतना सुख दिलाया है, वो सभी एक ना एक दिन दुख देगी हमें। ये पैरों के द्वारा हमने कितना घुमा है, कितना आनंद प्राप्त किया है, एक दिन नी रिप्लेसमेंट आएगा। इतना सुख हमने दिया है, वो दुख भी देगा। हर एक अव्यय के अंदर कुछ ना कुछ रोग आएगा। ये वही अव्यय थे जिसने हमें जीवन भर सुख दिया है, क्योंकि ये अनित्य है, ये प्रकृति जन्य है, नित्य नहीं है। नित्य केवल आत्म तत्व है, परम तत्व का अंश, वो कभी भी अनित्य नहीं है। तो ये जो जड़ वस्तु है, सांसारिक वस्तु है, जो आती है और जाती है, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जो अनित्य है, स्थान तितिक्षस्व भारत, और तुझे तितिक्षा पूर्वक ये सुख और दुख को सहन करना पड़ेगा। व्हाट इज तितिक्षा? एक सुंदर शब्द आया है यहाँ पर। तितिक्षा यानी, अगर एकदम सिंपल शब्द में हमें समझना है तो सहन करना, इसे तितिक्षा कहते हैं। बट इससे भी आगे, विदाउट एनी विकार सहन करना, ये तितिक्षा है। मन में कोई भी हलचल लाए बिना सहन करना है, वो तितिक्षा है। भले हम बोले नहीं मुख से, लेकिन मन में पीड़ा की अनुभूति हम कर रहे हैं, क्योंकि दांत के अंदर दर्द है, अनबेरेबल पेन है। कोई जोर से चिल्लाता है जिसे सहन नहीं होता है, कोई चुपचाप सहन करता है, लेकिन हम आप पीड़ा देता है। एक एग्जांपल ले तो हम, लेकिन तितिक्षा किसे कहेंगे?
ये अनुभूति हो रही है कि ये पीड़ा हो रही है मुझे, लेकिन मन तक हम उसे पहुंचने नहीं दे रहे। यदि आप विपश्यना का कॉन्सेप्ट देखो तो भी वो वही है। यू ऑब्जर्व, ये जो पीड़ा हो रही है वो मेरे दांत में हो रही है, मुझे नहीं हो रही है। पीड़ा दांत को हो रही है, मुझे नहीं हो रही। अपने आप को और आपका जो दांत है, आपका जो शरीर है, उसको आप दोनों को अलग कर दो। ये जब होगा तब Bijal bhai, your voice is gone. We cannot hear. जाते हैं। तो आपने लास्ट क्या सुना, कहां तक हम पहुंचे थे? बिकॉज आई डोंट नो कितना ऑडिबल हुआ आपको। मन को विकार रहित रखना है, मन तक आप नहीं तितिक्षा- पहुंचने आप देना तितिक्षा कोई की भी बात कर विकार। रहे हैं। आई सी। तो ये सुख और दुख प्रकृति जन्य जो है वो आगमा पाइनो नित्या, नित्य यानी अनित्य है। वो आते हैं जाते हैं, इसके लिए उसको अनित्य कहते हैं। जो नित्य है वो कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं आता। ये आते हैं और जाते हैं, उसे तितिक्षा पूर्वक सहन कर दो। व्हाट इज तितिक्षा? सहन करना। अनुभव हो रहा है, हमें ज्ञान हो रहा है कि दांत में दर्द है, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी असर मन के ऊपर नहीं पड़ने देना। ये जब हम करना सीख जाएंगे, इस अवस्था का जब हम पहुंचेंगे, ये गुण को हम तितिक्षा कहते हैं। सहन करना विदाउट कंप्लेनिंग। लाइट चली जाती है और हम कितना चिल्लाने लगते हैं, 5 मिनट लाइट गई और हमसे सहन नहीं होता है। वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, वी स्टार्ट वाहिनिंग, बिकॉज हमें ये समझ नहीं है कि तितिक्षा का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। भगवत गीता ने हाई आइडियल सेट किए। भगवान ने हमारे सामने अप्रतिम अद्भुत ज्ञान रखा कि देख, एज ए ह्यूमन, ये जो मनुष्य जन्म मिला है, आप यहां तक पहुंच सकते हो। हम वो आइडियल देख के ही डर जाते हैं कि इस जन्म में हम प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं। मार्ग पर चलना शुरू कर। किसी भी मंजिल को पाने के लिए, टारगेट को पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहला स्टेप लेना। इंसान असफलता के डर से पहला कदम ही नहीं उठाता है, सारे जीवन उस मार्ग पे चल ही नहीं सकता है। वो कहां हम थे और कहां आ गए हैं, जरा पीछे मुड़ के देखो। मंजिल पाई या ना पाई सेकेंडरी, बट मंजिल के प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़े तो कितना रास्ता तय कर लिया हमने, हम कहां थे और कहां पहुंच गए, ये असेसमेंट होना चाहिए हमारा। इसके लिए इतने हाई टारगेट्स, हाई आइडियल्स, लॉफ्टी आइडियल्स भगवान ने रखे भगवत गीता। आगमा पाइनो नित्या स्थान तितिक्षस्व भारत। भरत वंश में अर्जुन का जन्म हुआ था, इसके लिए उसे भारत भी कहते हैं। तो मात्रा के स्पर्श से जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान तक अपने आप को सीमित रखो। उसकी असर जब मन पे पड़ती है तो सुख और दुख उत्पन्न होता है। और जब हम मन पे उसका विकार, उसका कोई चेंज नहीं लाने देते हैं, और जो सहन करते हैं हम स्माइलिंगली, हंसते हुए, उसे तितिक्षा कहते हैं। एक ऐसा सद्गुण है जो हमारे सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके शरीर में रोग ना आया हो। हेडेक, सर्दी, बुखार, कुछ ना कुछ तो जीवन में आता ही है, और उसको सहन करने के लिए ये सद्गुण हमारे अंदर आना चाहिए, तितिक्षा। टू बेयर विदाउट कंप्लेनिंग। तो आज 10:30 बज गए हैं, यहां पर हम समापन करते हैं 14वें श्लोक के ऊपर। अगले मंगलवार ही एज यूजुअल वी विल बी मीटिंग एंड कंटिन्यूइंग विद सांख्य योग। तो यदि ये श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न या विचार हो तो वी कैन टेक इट नाउ। कनेक्शन भी ठीक है अभी तो। पुनीत भाई इज देयर? Yeah, I am there. Bijal bhai, I हाँ had a बोलो। question.
हाँ ये 13वां जो श्लोक है और जो 14 श्लोक है, हाँ ये दे डोंट सीम टू बी इंटरकनेक्टेड. मतलब एक तरह से they are delivering two different messages. yes I know. It's my observation. That's what I yes 100% you are right. ये बीच में इंद्रियों के और विषय की बात आ गई, देह और आत्मा के साथ. correct. Yeah. बट उसके पीछे भी कुछ राज होगा, वो ढूंढना पड़ेगा. क्या राज है? अनित्य वस्तु के ऊपर ये दिखा रहे हैं हम कि जैसे शरीर अनित्य है तो ये भी अनित्य है, सुख और दुख भी अनित्य है. ये कनेक्शन इसके अंदर हम देख सकते हैं. मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा एक चैप्टर नहीं होगा गीता में जिसमें ये बात नहीं कही होगी कि आदमी को स्थित प्रज्ञ रहना पड़ेगा. मतलब 100%. all the chapters talk about the same thing again and again. Repeat the same thing. अगेन तभी हमारे अंदर वो स्थिर होता है ना. एक बार सुनने से नहीं होता है. जब 2 बार 3 बार 4 बार हम सुनते हैं, रीइंफोर्स, उसको रीइंफोर्स करना पड़ता है. तब वो हमारी समझ में उतर जाता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं. कारण में आ जाता है. हाँ, स्वभाव तक जाना चाहिए हमारा, तब ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा. देन यू विल सी द चेंज इन अ पर्सन. वो वहां तक जब पहुंचेगा तब. बट ज्ञान प्राप्त करना फर्स्ट स्टेज है. उसके ऊपर मनन और चिंतन होना चाहिए. करेक्ट. मनन और चिंतन के बाद उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए. और वो जब पक्का मन में बैठ जाएगा तब हमारी एक्शंस विल बी ड्रिवन बाय दैट नॉलेज. एक बात जब मन में स्थिर हो गई उसके बाद ही उसके ऊपर एक्शन होती है, इम्प्लीमेंटेशन. ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. जय श्री कृष्ण. 5 मिनट में अदृश्य हुआ तो 7 लोग निकल गए यहाँ से.